हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 91 करेंगे। सम्मन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट या अदर थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन्स, ये हेडिंग कहता है व्हेन एवर एनी कोर्ट, कौन कोर्ट, और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, कंसीडर्स दैट प्रोड्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, अगर कोर्ट को या ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को ये लगता है कि वो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है या डिजायरेबल है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है, अंडर दिस कोड, by or before such court officer the court may issue summons, कोर्ट सम्मन्स इश्यू कर सकता है, सच ऑफिसर ए रिटन ऑर्डर, और वो ऑफिसर एक रिटन ऑर्डर दे सकता है, ठीक है, टू द पर्सन इन हुज पोजीशन, उस व्यक्ति को जिसके पोजीशन और पावर में ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसी थिंग है, इज बिलीव्ड टू बी रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड produce it or to produce it at the time place stated in summon or order। देखो, पहला क्लोज हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले यदि किसी भी डॉक्यूमेंट की या थिंग की कोर्ट को या ऑफिसर इंचार्ज को यदि ये लगता है कि ये ज़रूरी है, डिजायरेबल है, किस चीज़ के लिए, पुलिस को ज़रूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, या इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग में कोर्ट को ज़रूरत पड़ती है, तो कोर्ट सम्मन्स इश्यू कर सकता है, ऑफिसर इंचार्ज रिटन ऑर्डर कर सकता है, किस आदमी के नाम, कोर्ट को लगता है कि इस आदमी के पोजीशन या पावर में वो डॉक्यूमेंट है, उस आदमी के ऊपर ये ऑर्डर या सम्मन दिया जा सकता है, ठीक है, और उस आदमी को जो सम्मन्स में या ऑर्डर में जो टाइम और जगह लिखी है वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लोज है 2। क्लोज 2 कहता है ए पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मियरली टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, केवल सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अदर थिंग प्रोड्यूस करने के लिए, शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्विजेशन, ये समझा जाएगा कि उसने जितनी भी रिक्विजेशन है वो कंप्लीट कर दी है, इफ़, कब, ही काजेज सच डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली, यहाँ से प्रीलिमिनरी में आता है, ठीक है, यहाँ से प्रीलिमिनरी में आता है। ये हमें याद रखना है, क्लोज 2 में क्या याद रखना है कि यदि मियर प्रोड्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए यदि वो किया है सम्मन या ऑर्डर, तो उसको बिना अपीयर हुए भी वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ से प्रीलिमिनरी में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, ठीक है, लेकिन ये किन पे लागू नहीं होगा, यहाँ से फिर प्रीलिमिनरी में आता है कि नोट, ये नथिंग शैल अफेक्ट किसको, 123, 124 एविडेंस एक्ट और बैंकर बुक्स एविडेंस ऑफ एक्ट, ठीक है, यदि एविडेंस एक्ट है ना, उसकी सेक्शन 123, 124 वो स्टेट अफेयर्स और ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है, ठीक है। द बैंकर और बुक्स एविडेंस एक्ट ये नहीं होता। टू अप्लाई लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो पोस्टल अथॉरिटी या टेलीग्राम अथॉरिटी के पास हैं उनके लिए ये सेक्शन 93 इन पर लागू नहीं होती, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि पोस्टल और टेलीग्राम जो अथॉरिटी है ना, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है सेक्शन 92 में। इसमें आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी। बाय, जय हिंद, जय भारत।